हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ्स और चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 17 आप देख सकते हैं। और हमारा टॉपिक है एंगल का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कि एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे एंगल बनते हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हेयर इज एन एंगल फॉर्म बाय द रेज बी डी डी ई। ये आपको ये फिगर दी गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल को समझना। एंगल्स क्या होता है? टू रेज। रेज आपको पता है क्या होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक लाइन होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको रे बोलेंगे। ठीक है, जब टू रे आपस में मिलेंगे और उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा। जैसे ये देखिए, टू रे को हमने मिला लिया और इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये हमारा एक एंगल बोला गया। इसको हमने एंगल का नाम दिया है। ठीक है, और इस एंगल में क्या होता है, ये जो होते हैं इसको आर्म बोलेंगे। ये क्या है? ये हमारे आर्म है। यहाँ पे भी आर्म है। और ये जो पॉइंट है, जो एक पॉइंट से दोनों दो ये रेज जो बन रही हैं, इसको बोला जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारा एंगल फॉर्म हुआ। ओके बेटा, इसके नाम हम लिखेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे हमने एक रे लिया। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहीं से एक और रेज बन गई। तो यहाँ पे दो रेज जब आपस में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, एन एंगल इज फाउंड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉमन है। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे दे रखा है बी। ओके, और इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलेंगे आर्म। इसको नाम दिया है आर्म। ये भी हमारा आर्म है और ये जिस पॉइंट पे आपस में मिलेंगे इसको बोला जाएगा, ये बी पॉइंट जो है ये हमारा वर्टेक्स है। ओके बेटा, इसको वर्टेक्स का नाम दिया गया और ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.8 में ये फिगर में सेम आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये भी शो कर दिया है, पॉइंट बी को वर्टेक्स बोला गया है। एंगल एंड द रे बी डी एंड डी ई आर कॉल द आर्म। इसमें बी डी, बी और डी क्या है? आर्म है, और बी ई ये भी आर्म हो गया। ठीक है, हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इज इन द एंगल ऑफ बी। यहाँ पे एंगल किसको बोला गया है? बी को। जो इसका सेंटर पॉइंट एक ही होगा, जिससे ये दोनों रेज बन रहे हैं, वही हमारा एंगल होगा। ठीक है, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस एंगल को कैसे हम डिनोट करेंगे? देखिए, या तो इस एंगल को हम इस तरीके से लाएंगे ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। चलिए अब इसकी नेमिंग हम करते हैं। नेमिंग हो गई हमारी डी, बी और ई। इसमें जो वर्टेक्स है ना, वो मिडल में होना चाहिए, यानी एंगल जो बनेगा वो होगा डी बी ई। इस तरीके से भी एक एंगल बन सकता है, या फिर एंगल यहाँ से स्टार्ट करिए, ई बी और डी, यानी ई बी और डी। एक ये भी एंगल बन सकता है, जैसे यहाँ पे शो हो रखा है। नेक्स्ट आ जाइए। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल पार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स जो है ना वो कहाँ रहेगा? मिडल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टेक्स यानी बी। बी कहाँ है? मिडल में है। यहाँ पे भी ये वर्टेक्स बी मिडल में है। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं 2.9 में। ये आपको कुछ फिगर नज़र आ रही है। ये एक बच्चा है, इसका नाम है विद्या है। विद्या हैज़ जस्ट ओपन हर बुक। विद्या ने अपनी बुक को ओपन की है। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो में। उन्होंने बुक को
ओपन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक को जो ओपन किया है वो थोड़ा सा छोटा ओपन किया है, ठीक है। और केस 2 है थोड़ा सा बड़ा है। केस 3 उन्होंने पूरा ही ओपन कर दिया। केस 4 में क्या है, इन्होंने उल्टे में करके ऐसे ओपन कर दिया। फिर नेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसे हम क्या हो रहा है, इसमें हमारे एंगल का साइज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है ना मैं अभी आपको समझा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 18 और 19 ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस। इससे पहले कि आपको केस नज़र आए थे जिसमें एक बच्चे थी और उसने अपनी बुक को जो है ना ओपन किया और ओपन करने से उसने एंगल्स बनाए। पहले थोड़ा छोटा एंगल बना, फिर उसने अपनी बुक को बड़ा खोला तो उससे एंगल्स भी उसके बढ़ते चले गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट क्या टॉपिक है, विच एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। द एंगल इन केस 1 or the angle in case next, just as we talk about the size of a line based on its length, we talk about the size of an angle based on its amount of rotation, ठीक है। जैसे जैसे उसने ज़्यादा ओपन करती गई उसकी एंगल जो है ना वो ग्रेटर बनती चली गई, ठीक है। द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर देन द 1, ठीक है। Similarly, the angle in case 3 is even larger than the case of 2. जितना आगे उसका केस बढ़ता चला गया, जितना ज़्यादा उसने अपनी बुक को ओपन ज़्यादा किया तो उसका एंगल भी बढ़ता चला गया। Because there is even more rotation and case 4, 5 and next are successfully larger angle with more and more rotation, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है। The size of an angle इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। साइज जो होता है ना एंगल का वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल रे हमें आपको दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे रेज बनी हुई है, 2 रेज है, इसका ये वर्टेक्स हो गया। फर्स्ट है इनिशियल रेज, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, पहले हमने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन किया, ये फर्स्ट रे हो गई, फिर ये हो गया हमारा जो वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स से एक और रे गई, तो ये हमारा इनिशियल हुआ और ये फाइनल रे बना और ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। और ये रेज हो गई, ये भी रे हो गई और ये जो बना ये हमारा एंगल बना, ठीक है। कितना एंगल बना, जितना भी इसका रोटेशन ज़्यादा होगा उतना बड़ा हमारा एंगल बनेगा। ओके, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल वेयर इज द एंगल अराइज इन द रियल बाय रोटेशन और टर्न के थ्रू एंगल बनता है। आप लोगों ने कभी भी कंपास का यूज़ किया है? यहाँ पे देखिए कंपास को हम जितना छोटा खोलेंगे उसका एंगल छोटा होगा, जितना उसको एनहेंस करेंगे उसका बड़ा करेंगे तो उसका एंगल और ज़्यादा बड़ा बनता चला जाएगा, ठीक है। इन अ कंपास और डायमीटर वी टर्न द आर्म ऑफ एन एंगल, द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द 2 आर्म आर जॉइंट। ये जो है ना ये पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स हो गया और ये क्या हो गए, इसके आर्म हो गए। द आर्म इन द पॉइंट वेयर द 2 आर्म्स आर जॉइंट, आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ये हमें बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखे हैं, चलिए यहाँ पे एक सीजर दिया गया है। सीजर आप देख सकते हैं, सीजर में क्या है, ये एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, ये और ये, यानी ये और ये हो गया सीजर। तो ये पॉइंट जो है ना ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये हो गया रे, ये भी हो गया रे, ठीक है, ये रे हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आपको ये स्पेक्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ओह सॉरी ये रे हो गई, ये भी रे हो गई
और ये पॉइंट वर्टेक्स हो गया। ठीक है, सेम ये भी बन सकता है, ये भी एक एंगल बन गया ऐसे करे तो। ये वॉलेट को भी ओपन किया है ऐसे, ये वर्टेक्स हो गया, ये रे हो गई, ये भी रे हो गई। ठीक है, इनके नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, पी क्यू आर। तो इसमें एंगल जो बना ये क्यू एंगल बना, और इसमें रे कौन सी बनी, पी क्यू और क्यू आर। ये नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसमें ये सब एंगल्स बने हैं, उनके नाम हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बी सी डी कर लो। ठीक है, इसमें एम एन ओ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रे क्या बना, एम एन और ओ एन भी हो गया। और इसका एंगल क्या है, एंगल हमारा इसमें एन होगा, यानी वर्टेक्स भी जो होगा ना इसमें एन होगा वर्टेक्स। एंगल भी अगर देखा जाए तो एंगल बनेगा एम एन ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 20 का। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर। आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, एक साइकिल है। ठीक है, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और हमें इसकी नेमिंग करनी है और हमें लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं बी सी बना हुआ है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा एनहेंस कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये ए डी, ये डी क्या है, वर्टेक्स हो गया, और ए डी क्या हो गया, रे हो गया, और बी डी भी रे हो गया, और इसमें वर्टेक्स हो गया डी। सेम इस डी से ये सी पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डी तो वर्टेक्स है ही। अब रेस कौन कौन सी बनी है, सी डी और बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी क्या है, वर्टेक्स, और रेस क्या बना, ए डी और बी डी। ठीक है, और इसमें बनी है सी डी और बी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एक और फिगर है, इसको देखते हैं। इसकी नेमिंग नहीं है, हम नेमिंग खुद कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे एक एंगल बना है, ऐसे भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी नाम ले लो। ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, इसको हमने ओ लिख लिया। ये पी और ये क्यू, तो ओ हमारा वर्टेक्स हो गया। अब इसमें रेस कौन सी बनी, पीओ और दूसरा ओ क्यू। ठीक है, और वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हमारा ओ बना। सेम ये भी एंगल एक बन सकता है अगर यहाँ से भी देखा जाए। इसको कुछ भी नाम ले दो, ए ओ, इसको बी कर दिया। ठीक है, तो ओ हो गया वर्टेक्स, ए ओ रे, और ओ बी ये भी एक रे हो गई। ठीक है बच्चे, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।